पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस की खास पेशकश में। बात कर रहे हैं त्योहारों के सीजन की और आज बात करेंगे गोवर्धन की। जब श्री कृष्ण का नाम याद आता है तो सबसे पहले एक मंत्र याद आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज गोवर्धन का पावन पर्व है और हमारे साथ में डॉक्टर योगेश व्यास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस की खास पेशकश में। आप बताइए गोवर्धन जो पूजा है वो क्यों की जाती है और किस प्रकार से की जाती है? जी देखिए, वैसे तो अमूमन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार वो गोवर्धन का पर्व 13 तारीख को ना मना करके 14 तारीख को मनाया जा रहा है। अपन मना रहे हैं क्योंकि 13 तारीख को अमावस्या दोपहर बाद 2:57 तक रही। इस कारण से गोवर्धन पर्व 13 तारीख को ना होकर हम 14 तारीख को मना रहे हैं। 13 तारीख को कार्तिक सोमवती अमावस्या का पर्व था। देव कार्येषु जो अमावस्या है उसका कार्य उस समय करना श्रेष्ठ माना गया। बात गोवर्धन पर्व की करें तो गोवर्धन के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मालिश करने के बाद में स्नान करने से रोगों से मुक्ति देखने को मिलती है। इस दिन घर के द्वार पर गोबर से गोवर्धन पर्वत को प्रतीक रूप में बनाया जाता है। उसके बाद उसके सम्मुख श्री कृष्ण, गाय, ग्वाल बाले, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और राजा बलि का भी पूजन किया जाता है। जी तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो पर्वत है ये श्री कृष्ण ने क्यों उठाया था, ऐसी क्या नौबत आई थी? जी देखिए, पौराणिक कथा की बात करें तो उस समय जो गोकुलवासी थे वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। तो भगवान कृष्ण को लगा कि गायों की पूजा और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ है बजाय इंद्र के। वो माता यशोदा को और गांव वालों को बताते हैं कि इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं, एक तो वो हमें कभी दर्शन नहीं देते, दूसरा अगर उनकी पूजा नहीं की जाए तो वो कुपित होते हैं। तो इससे बेहतर है कि गायों की पूजा की जाए और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए, क्योंकि जो गाय है वो गोवर्धन पर्वत पे चरने जाती है और उनके माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो इसमें कथा ये है कि भगवान कृष्ण गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए मना लेते हैं। तो इस क्रम में जब गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू होती है तो जो इंद्रदेव हैं वो नाराज होते हैं। तो अहंकारवश वो मूसलाधार बारिश शुरू कर देते हैं और बारिश का जो क्रम है वो कई दिन तक लगातार चलता है। तो इस बारिश से गोकुलवासियों को, मथुरावासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि 7 दिन तक लगातार इंद्रदेव ने वहां पे मूसलाधार बारिश की। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को ये आदेश देते हैं कि आप पर्वत के ऊपर जाकर जो बारिश का वेग है आप उसको नियंत्रित करिए, और शेषनाग को ये बोलते हैं कि आप उस पर्वत के चारों ओर स्थापित होकर के जो बाढ़ का पानी है उसको अंदर आने से रोकिए, क्योंकि सारे गोकुलवासी, मथुरावासी उस पर्वत के नीचे खड़े हुए थे। सारे जो गाय हैं वो भी वहाँ पे बंधी हुई थी। तो ये जो क्रम है लगातार 7 दिन तक चलता रहता है। तो जब बारिश नहीं रुकती है तो जो इंद्रदेव हैं वो ये मानते हैं कि ये जो व्यक्ति, जो श्री कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है, ये कोई साधारण मानव तो है नहीं। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो ये श्री कृष्ण है ये विष्णु जी के ही अवतार है। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पृथ्वी पर आते हैं, श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं और वो श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं। तो तब से ये मान्यता चली आ रही है कि उस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। 56 प्रकार के भोग लगाकर गोवर्धन का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से वहाँ के जो निवासी हैं उनको सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है।
डॉक्टर साहब, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो गौ माता से रहा है, तो गौ माता की पूजा करने से अक्सर कहा जाता है कि कष्ट भी मिट जाते हैं। तो अब जो गोवर्धन का पर्व है, इस पर गौ माता की पूजा अगर की जाए तो क्या कुछ विशेष जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, गोवर्धन पर्व पे आप नाम देखे में आएगा आपका गोधन पर्व। तो गोधन यानी कि गाय रूपी जो धन है उसकी भी पूजा गोवर्धन पर्व पर की जाती है। गाय माता को लक्ष्मी जी का भी स्वरूप माना जाता है। तो जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है, उसी प्रकार से गाय माता भी हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गाय माता का जो बछड़ा है वो खेतों में हल चला करके व्यक्ति को, लोगों को अन्न प्रदान करता है। तो गाय माता जनमानस की पूज्य मानी जाती है। तो गोवर्धन पर्व पर गाय माता का पूजन करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गोवर्धन पूजा पर जो सामग्री है, पूजा की जो सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या सामग्री जो है वो पूजा के लिए उपयोग में होती है? देखिए, गोवर्धन पर्व पर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गाय के गोबर से गोवर्धन देवता को प्रतिरूप में बनाया जाता है। खील से, दूध से, बतासे से इनका भोग लगता है, हलवे का भोग लगता है। आप देखेंगे कि रोली चावल से पूजन करने के बाद में गोवर्धन देव के मुंह में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। पूड़ियाँ, हलवे, बतासे इत्यादि का भोग लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गोवर्धन पर्वत जो है वो गोवर्धन में कहाँ से आया और इसकी पूजा की क्या है, क्या विशेषताएं क्या है इसकी, इसको विस्तार से थोड़ा सा आप समझें। जी, देखिए, गोवर्धन पर्वत जो गोवर्धन में आज आप विद्यमान देखते हैं, उनके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता तो ये है कि जो पुलस्त्य ऋषि हैं वो द्रोणाचल पर्वत से इनको लेकर चले। पुलस्त्य ऋषि को ये गोवर्धन पर्वत प्रिय लगे तो वो चाहते थे कि ये इनके साथ रहें। तो गोवर्धन पर्वत वहाँ चलने से पहले पुलस्त्य ऋषि को बोलते हैं कि हे ऋषि, अगर आपने मुझे रास्ते में कहीं रख दिया तो मैं वापस आपके साथ में नहीं चलूँगा। तो जब ऋषि गोवर्धन से होकर के, गोकुल से होकर के जब निकलते हैं तो ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, वहाँ पर कृष्ण की लीलाओं को देखकर वहाँ कृष्ण जी पर मोहित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका स्थान है वो यहीं बन जाए। तो वो अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं, ये पुलस्त्य ऋषि अपने आप के अंदर वो थकान महसूस करते हैं और उनको वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जब वापस उनको उठाने का प्रयास किया जाता है तो जो गोवर्धन पर्वत है वो उनके साथ चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये उनका पहले तय हो चुका था। तो इससे पुलस्त्य ऋषि क्रोधित होकर उनको धीरे धीरे विलीन होने का श्राप देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन एक मुट्ठी कम होते जाते हैं। तो जो आज विद्यमान पर्वत है वो बहुत छोटे रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ये तो एक पहली मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है कि भगवान राम जब सेतु कार्य कर रहे थे, जब सेतु बना रहे थे लंका तक जाने के लिए, तो उन्हें इस गोवर्धन पर्वत की आवश्यकता थी। तो हनुमान जी को ये कार्य दिया गया। तो हनुमान जी जब इस गोवर्धन पर्वत को लेकर के जब राम जी के पास जा रहे थे तो उनको बीच में सूचना मिलती है कि राम सेतु का कार्य अब पूर्ण हो चुका है और इतने बड़े पर्वत को अब वहाँ रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हनुमान जी इस पर्वत को गोकुल में ला करके टिका देते हैं। तो ये जो पर्वत है तब से यहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से कुछ मान्यताएं देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जो इतिहास है वो लंबा इतिहास रहा है। श्री कृष्ण खाटू श्याम जी में शीश के साथ विराजमान है और जयपुर में प्यारी प्यारी जो राधा है उनके साथ में घनश्याम विराजमान है। 23 तारीख की जो एकादशी है, जो उस पर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या मुहूर्त रहने वाला है, सभी जो देव है वो जग जाएंगे क्या? जी, देखिए, देवशयन जो एकादशी निकली है उस पर देवता शयन करना शुरू कर देते हैं। माना जाता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। तो अब जो 23 तारीख को जो देवोत्थान एकादशी आ रही है, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु उस दिन क्षीर सागर में उस शयन से जागते हैं। और इस देवोत्थान एकादशी से ही इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस एकादशी से जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि गृह प्रवेश है, मुंडन है, विवाह है, तो ये जो शुभ कार्य हैं वो इस दिन से शुरू हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, इस देवोत्थान एकादशी को विष्णु प्रिया जो तुलसी है, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी की रात्रि को तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है, और कुछ जगह मान्यता ये रहती है कि इस देवोत्थान एकादशी के दूसरे दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। तुलसी विवाह को लेकर एक चीज़ और मानी जाती है कि जिन जातकों को घर में कन्या नहीं है और वो कन्यादान के सुख से वंचित हैं, तो उनको जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तो कन्यादान से जो सुख की प्राप्ति होती है, जो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वही सुख और शुभ फलों की प्राप्ति इस तुलसी विवाह के माध्यम से ही जातकों को प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, आपने तुलसी माता का जिक्र किया। तुलसी का जो पौधा होता है, जब भी अपन किसी चीज़ को घर में बनाते हैं तो भगवान के सामने भोग लगाया जाता है। तुलसी माता का जो पत्ता है वो जब तक उसमें अर्पित नहीं होता है, जब तक वो भोग के समान जो है वो नहीं माना जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई जो मिथ है वो भी इस पर बने हुए हैं। जी देखिए, तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जो देवता है वो तुलसी माता के माध्यम से जातक की, भक्त की जो प्रार्थना है उसको सुनते हैं और उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो मान्यता ये है कि जब भोजन में माता तुलसी को डाला जाता है तो वो भोग सीधे उन देवताओं को प्राप्त होता है, और देवता उस भोग को स्वीकार करके उस जातक की जो प्रार्थना है, उसकी जो मनोकामना है, उसको सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि तुलसी माता जब भी अपन तोड़ने जाते हैं तो उससे पहले की क्या प्रक्रिया है? कहा जाता है कि 3 ताली बजाकर जो है वो तुलसी माता को तोड़ना चाहिए, और किस दिन जो तुलसी माता का जो पौधा है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मान्यता के अनुसार तुलसी तोड़ते वक्त स्नान करने के बाद ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित रहता है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को घर में उगाना, तुलसी के पौधे को हिलाना, उसमें पानी डालना, ये सभी वर्जित माने जाते हैं। तो रविवार को छोड़ करके बाकी के दिनों में तुलसी माता को प्रार्थना करके स्नान करने के बाद में तोड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गोवर्धन पूजा जो है उसका क्या विशेष महत्व है, और क्यों ये जो पर्व है ये मनाया जाता है? इस पर तो अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है, लेकिन ये बताइए कि क्या विशेषताएं इस दिन रहने वाली है? जी देखिए, गोवर्धन जो पर्व है उसको अन्नकूट पर्व के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। 56 प्रकार के जो भोग हैं वो बनाए जाते हैं। इन भोगों से गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है। इन भोगों से कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन जो अपना पर्व है उस दिन गाय माता की भी पूजा की जाती है, जिसके श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। पीपल वृक्ष पर और घर के सभी कमरों के ईशान कोण, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, गोवर्धन पर्व पर घी का दीपक जलाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन गोवर्धन पर्व के दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर निश्चित रूप से जातक को सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर योगेश व्यास, जिन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो किस प्रकार से रहा है और श्री कृष्ण का जो इतिहास रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, और एकादशी की जो क्या खास बातें हैं वो भी डॉक्टर योगेश व्यास ने हमारे साथ में चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ सचिन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा, बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा।